श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 36 के अंतर्गत आज हम भरत जी के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और भरत जी अपनी माताओं को लेकर के जंगल में पहुंच चुके हैं और राम जी को मनाने के लिए वो जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भरत इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे भरत जी प्रयागराज गए, निषाद से मिले, वैसे ही रास्ते में जाते समय भरत जी को ये सब लोग मिलते गए और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती गई। किंतु भरत जी का चरित्र रामचरितमानस में उत्कृष्ट है। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। भगवान राम को सब लोग जपते हैं, किंतु भगवान राम भरत को जपते हैं। कैसे? कि जग जप राम, जग जप राम, राम को जग जपता है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। और आगे कहते हैं कि राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। हर एक परिवार में कोई न कोई आदमी पैदा होता है जो अपने कर्तव्यों से, भगवान राम के आचरणों को सुनने से, कहने से आदर्श पैदा करता है और वो दिखाता है कि राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। अगर मनुष्य के अंदर में जन्म लेने के बाद रूपवान तो भगवान ने बना ही देना है, अगर उसके सील अच्छे हों, उसके गुण अच्छे हों, तो उस गुण का सागर बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि राम जी जंगल तो चले गए, राम जी ने वनवास स्वीकार किया, तो ये गुण के सागर बन गए। अगर वो लड़ाई करते तो गुण के सागर नहीं बनते। हमें तो रामचरितमानस, हम राम मानस ज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, इसी की चर्चा हम करना चाहते हैं। कि मानस ज्ञान इसलिए पढ़ते हैं कि आज भगवान राम का वर्षों बीत जाने के बाद भी हम उनके चरित्र का, मानस ज्ञान का चर्चा हम करते हैं, आपसे चौपाइयों की चर्चा करते हैं। क्यों? कि बैरहु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन करही। रामचंद्र की बड़ाई तो उनके शत्रु भी करते हैं। सुपनखा ने कहा कि मेरे से शादी कर, आप बड़े सुंदर हो। भगवान ने विभीषण जी को, माने दुश्मन का भाई होने के बाद भी उन्होंने अपने शरण में रख लिया, और दुश्मन के भाई को भी रख के उन्होंने ये दिखाया कि बैरहु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन करही। विभीषण जी से क्या कहे कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और इतना प्रेम से बोले कि विभीषण तुम कैसे रहते थे लंका में। बरुभल तात नरक के बासा, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। राम जी ने कहा कि विभीषण जी आप रावण के साथ रहते थे, राम राम कैसे कहते। राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए, नौ तुलसी का वृंद बहु देख हरस कपिराए। आपने तो रावण के नगरी में रह कर के अपने कुटिया पर राम नाम लिख दिया। राम नाम अंकित गृह
शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद बहु देखी हरस कपिराय। जब हनुमान जी सीता जी को खोजने गए तो कोई राम नाम कहने वाला नहीं था। यही विभीषण जी लंका में राम राम कहते थे कि राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, तुरत पवन सुत सजन चीन्हा। और क्या किया कि यही सनहठ करिहो पहचानी, और साधु ते हो इन कारज हानि। हनुमान जी ने हठ करके कहा कि साधु ते हानि नहीं होगी। इससे पता लगाते हैं कि लंका में कौन सा आदमी है जो राम का नाम जपने वाला है। इससे तो बात करनी ही पड़ेगी। तो राम जी के नाम जो दुश्मन को ही प्रिय लगे, राम सुना दुख काल न काऊ, अजीवन तर जिमि जोगवत राऊ। राम जी कभी दुख का नाम नहीं सुने थे, क्योंकि जब से राम पैदा हुए अयोध्या में, वो राजा के लड़के थे। उनके यहाँ क्या कमी थी? राजा दशरथ के दरबार में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किंतु दुख का नाम उन्होंने कानों से नहीं सुना था। लोग कहते हैं कि जो राम राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। भगवान राम को दशरथ जी ने इतना प्यार किया था कि उनको किसी चीज की तकलीफ महसूस नहीं हुई। किंतु भरत जी ने कहा कि ऐसे भाई राम को भला हम रजगद्दी पर बैठ जाएं और भाई को छोड़ दे जंगल में, मेरे से नहीं हो। ना 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 ना। लोग कहने लगे, केवट निषाद राज ने उनसे कहा भरत जी से कि देखो भरत, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, अयह निर्जोसु देश विधवाम ही। राम आपको प्रिय हैं, अब राम आपको प्रिय हैं और आप राम जी को प्रिय हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, अयह निर्जोष दोष विधि मामही। ये सब दोष जो है हम तो ब्रह्मा को देंगे कि भाई भाई को उन्होंने अलग कर दिया। अब दोनों भाई अलग करने लायक है नहीं। अब भरत जी ने कहा कि मैं घोड़ा हाथी पर चढ़ के न जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। क्यों? लिखते हैं क्या कि राम पयाद ही पाय सिधाए, अहम कह रथ गज बाजी बनाए। हम हाथी घोड़ा लेके चल रहे हैं, रथ लेके चल रहे हैं, हमारा भाई तो पैदल गया, मैं भी पैदल जाऊंगा। मेरे को चित्रकूट जाने के लिए गाड़ी रथ हाथी नहीं चाहिए। राम पयाद ही पाए सिधाए, अहम कह रथ गज बाजी बनाए। हम भी पैदल ही जाएंगे। तो भरत तीसरे पहर कह किन प्रवेश प्रयाग, कहत राम शिव उमगी उमगी अनुराग। भरत जी जैसे राम जी भी प्रयागराज में पहुंच गए, तो भरत जी भी माताओं को लेकर के, कुछ गांव को लोगों को लेकर के प्रयागराज इलाहाबाद पहुंच गए। और क्या कहते हैं प्रयागराज में जाके? भरत जी कहते हैं कि सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। ये वेदों में कहा गया है कि जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करता है, कुंभ का स्नान करता है, उसे काम प्रद, कामनाओं को पूरा करने वाला ये तीर्थ राऊ है। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, तीर्थों का राजा राऊ, सकल काम प्रद, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, वेद विदित। ये पूरा वेद में लिखा हुआ है, रामायण और गीता में है कि वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। इस संसार जिसको जानता है कि प्रयागराज में स्नान मात्र से गंगा तापम शशि पापम कल्पतरु दन्यताहरम, सूर सरि सम सब कर हित होई,
कहते कि शुभ यरु अशुभ सलिल जल बहई, असुर सरी को अपनी तन कहई। गंगा जी में खराब जल भी डाल दो, लोग डाल भी देते हैं, तो भी वो शंकर जी के मस्तक पर चढ़ता है। तो गंगा जल को सुरसरी को अपनी तन कही। शुभ यरु अशुभ, खराब नाला का भाई पानी बह के चला जाता है गंगा जी में, तो भी लोग उसमें स्नान कर लेते। लोग मुर्दा फेंक देते हैं, जला जानवर फेंक देते हैं, फिर भी उसमें स्नान करने वाले को थोड़ी भी हिचक झिझक नहीं होती है, और उस गंगा को पवित्र मान के उसको स्नान करते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। अब कहते हैं कि मेरी बात मानो गांव वालों, घर वालों, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे एक कामना दे दो। वैसे क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगता है, किंतु आज मैं मांग रहा हूँ। क्या? सबसे मांग रहा हूँ, वो मेरी भिक्षा दो, सब लोग मिल के दो। क्या चाहिए? कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। मेरे को अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ माने पैसा। अर्थ न धर्म, न धर्म की चिंता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, न कोई मेरी कामना है, न कोई मेरी इच्छा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर। मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा कि मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए भरत जी को? कि जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान आन। मेरे मन में भगवान राम के चरण कमलों में जन्म जन्म तक प्रीति बनी रहे, यह मेरे को आशीर्वाद भिक्षा में दे दीजिए आप लोग। वाह, भाई हो तो ऐसा। भाई से भाई का प्रेम कितना होना चाहिए, सिखाती रोज रामायण, हमें सीखना चाहिए। और कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, मनु दिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा प्रीति बढ़ता रहे। तो लोग क्या कहते हैं कि भरत तुम बेकार की चिंता मत किया करो। बादी गलानी करहु मन माही, अतुम सम राम ही को प्रिय नाही। भगवान राम जितना तुमको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। तुम बेकार की चिंता करते हो। कैसे? कि बादे गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तो भरत जी को बड़ा संतोष होता है कि चलो भाई, दुनिया ऐसी कह रही है, बट फिर भी भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जैसे राम जी गए थे वैसे ये भी पहुंच गए। तो भारद्वाज मुनि ने कहा, उनको समझाया। क्या कहते हैं कि तुम गलान जी जानी करहूं समुझी मातु करतूति, तात के कहीं दोष नहीं गई मेरा मति पूत। कहते हैं कि हे भरत, तुम गलान जिये जन करहूं, तुम अपने मन में गलानी मत करो, पाप मत लाओ। करहूं समूझी मातु करतूत, और माता की करतूती मत समझना कि मेरी माँ ने ऐसी गलती किया। तात के कई दोष नहीं, केकई का इसमें कोई दोष नहीं है। गई गिरा मत धोती, उसकी गिरा, उसकी वाणी में सरस्वती ने बैठ के ऐसा काम करा दिया। तो आज मानस ज्ञान का चौपाई यहाँ विराम देने के बाद हम गीता के 2-3 श्लोकों का चर्चा आपसे करेंगे कि सुख 3 प्रकार के होते हैं।
कभी भी रामायण या गीता कोई समाप्त नहीं की जा सकती, इसका विराम होता है, विश्राम होता है, इसलिए ये चलती ही रहती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव में सुने वेद मुनि संता। रामायण गीता सुख सागर ये जीवन भर चलता रहता है। हम गाएंगे, आगे आने वाले गाएंगे, पीछे वाले गा चुके हैं, ये चलता रहेगा। और गाने से मन में प्रसन्नता सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको मिलता है। जो सुनता है उसको भी आनंद आता है और जो सुनाता है उसको भी आनंद आता है। सो सुख जानहि मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। मन और कान ये दोनों सुनते हैं, वही आनंद लेते हैं। तीसरे को आनंद कहाँ से आएगा? जो सुख सा नहीं मन रुकाना नहीं रस। आम खाया आपने, गूंगे आदमी आप हैं, आप पूछा कि आम कैसा है तो क्या बोलेंगे? जो गूंगे को मीठे फल दो, अंतर्गत ही भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। चलिए, सुख 3 प्रकार के होते हैं गीता के हिसाब से। क्या? यत यत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। गीता का 18वां अध्याय में श्लोक नंबर 37। यत यत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले काम करने में अच्छा लगे और परिणाम जो यत यत अग्रे विषम, जो काम करने में विष के समान हो, खराब लगे और उसका परिणाम अच्छा हो, अमृत के समान हो, उस सुख का नाम है सात्विक सुख। पहला सात्विक सुख होता है। जैसे हमने पालक की साग खाई, तो पालक तो खाने में उतना ठीक नहीं लगता है, बट वो पेट के लिए पचाने में बड़ा है। करेला हमने खाया, वो रक्त की शुद्धि के लिए खा लिया। हमने चिरैता पी लिया, तो पहले यत यत अग्रे विषम इव, विष के समान लगता है, किंतु परिणाम उसका क्या है? पेट को दवाइयाँ हम खाते हैं, विष के समान लगती है, किंतु दवाई खाने के बाद शरीर ठीक हो जाता है। तो इस सुख का नाम है सात्विक सुख। दूसरा सुख क्या है? विषय इंद्रिय संयोग यत यत अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषमम् इव तत्सुखम राजसम स्मृताम। जो विषय इंद्रियों से संपर्क करते ही और संयोग होते ही अमृत के समान लगता है। जैसे हमने पानी पूरी खा ली, और पानी पूरी खाते समय मन को बड़ा आह्लादित लगता है, या कोई अच्छी चीज़ हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि उसको पेट को पचाने में आराम से वो पच जाए। वो परिणाम में विष के समान हो सकता है। और उस सुख का नाम, जो सुख पहले करने में आनंद दे और बाद में दुख हो, उसका नाम है राजसी। और जो सुख पहले करने में तकलीफ हो और बाद में उसका परिणाम सुखमय हो, उसका नाम सात्विक। और तीसरा सुख है, सुख नहीं बल्कि इसको सुख तो नहीं कह सकते, बट इसको सुख को समझने का तरीका कह सकते हैं। तीसरा है कि यद्यग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः, निद्रा आलस्य प्रमादो तथा तत तामस उदाहृतम। जो काम करने में भी और उसके परिणाम में भी दुखदाई हो, उस सुख का नाम, उस तरह से जो रिजल्ट कार्य का मिलता है, उस कार्य का सुख जो होता है, तामसी कार्य के रूप में ही, तामसी सुख के रूप में ही उसको जान सकते हैं। जो सुख पहले भी और बाद में भी आत्मा को मोह में डालता है, निद्रा आलस्य और लापरवाही उत्पन्न करता है, उस सुख को तामसिक सुख कहते हैं। इसका संबंध यह है कि सुख दुख जो है गीता में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। गीता रामायण का आनंद लेते रहिए। और समय बहुत कम है कि राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।
झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। राम नाम का हीरे मोती, मैं बिसराऊं गली गली। ले ले रे कोई नाम का प्याला, चर्चा गाऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे। हरे